Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So in the last video of accounts chapter 1, we have read accounting and accountancy. We have also read about qualitative characteristics of accounting. We have also done the objectives of accounting. Now in this video, I'm gonna start with advantages and disadvantages of accounting. So here are some points. So I'm gonna explain this one by one. So here I go. See, अब हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं मेरे अकाउंटिंग के. सो फर्स्ट वी हैव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेसेस. देखो, अकाउंटिंग करने से हमें क्या पता चलता है, एक बिजनेसमैन को या फिर जो भी एक एंटिटी है, जो भी एक ओनर है, उसको क्या पता चलता है. फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें हमारे बिजनेस की, कि कैसा बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस प्रॉफिट गेन कर रहा है या फिर लॉस गेन कर रहा है उसके अकाउंटिंग पीरियड में. अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है बच्चों? हमारा अकाउंटिंग पीरियड बिजनेस का 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का होता है. दैट मीन्स अ 1 ईयर ड्यूरेशन. ठीक है, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड. ठीक है, हर साल के एंड में, दैट मीन्स इन द मंथ ऑफ मार्च, कंपनी क्या करती है, एक बिजनेस क्या करता है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालता है कि इस साल मुझे प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है. सो आई गेस यहाँ पे ये जो टर्म है अकाउंटिंग पीरियड, वो आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. नेक्स्ट पॉइंट आई हैव इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. देखो, अकाउंटिंग मदद करती है मैनेजमेंट को, या फिर हम बोल सकते हैं सपोर्ट करती है मैनेजमेंट को अपने डिसीजंस लेने में या फिर एक कंट्रोल एक्सरसाइज करने में उनके अफेयर्स के ऊपर. ठीक है, कंपनी के जितने भी अफेयर्स होते हैं. ठीक है, थर्ड पॉइंट आई हैव इज रिप्लेसेस मेमोरी. रिप्लेसेस मेमोरी का क्या मतलब होता है? देखो बच्चों, हमारी ना बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो हमारे बिजनेस में होती रहती हैं. ठीक है, और जिनको याद रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. तो जब भी हम लोग अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, हम रेगुलर बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स उसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमें वो ट्रांजेक्शन्स याद करने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, तो दैट्स वाई दे हैव यूज द वर्ड रिप्लेसेस मेमोरी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आई हैव इज फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी. ये क्या बोलता है? देखो, अगर मेरे पास सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है तो ये बिजनेसमैन को हेल्प करता है कंपेयर करने में एक साल के रिजल्ट्स को दूसरे साल के रिजल्ट्स के साथ मैच करने में. एंड नॉट विद आर कंपनी ओनली, हम किसी भी अपनी इंटर फॉर्म या फिर इंट्रा फॉर्म की बुक ऑफ अकाउंट्स को भी अपनी बुक ऑफ अकाउंट से मैच कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फैसिलिटेट सेटलमेंट्स ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज. ये क्या बोलता है कि हर एक बिजनेस के पास, देखो, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे उनकी लाइबिलिटीज भी होती है. लाइबिलिटीज क्या होता है? लोन होता है एक तरीके का. ठीक है, तो कभी कभी बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है, अपना जीएसटी भी पे करना पड़ता है उनको. ठीक है, कभी कभी उनको अपना इनकम टैक्स भी पे करना पड़ेगा. तो अगर बच्चों हमारे पास प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, अगर मेरी अकाउंटिंग की जो बुक है वो प्रॉपरली बनी हुई है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजनेसमैन इजीली डील कर सकता है इन चीजों के साथ. किन के साथ? जीएसटी के साथ, इनकम टैक्स के साथ. ठीक है, उनको बहुत आसानी से सेटल ऑफ कर सकता है. ठीक है, और ये हमें बुक ऑफ अकाउंटिंग कैसे हेल्प करेगी? यहाँ पे हमें प्रॉपर राइट अमाउंट बताएगी हमारे टैक्स का, कि हाँ भाई आपको इतना अमाउंट देना है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज फैसिलिटेट्स लोन. देखो, बैंक क्या करता है? लोन देता है बिजनेसमैन को. अब बैंक क्या करेगा? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेगा बिजनेस की, कि हाँ भाई मैंने लोन तो दे दिया, अब वो लोन रिकवरी पॉसिबल हो सकती है, ग्रोथ क्या है बिजनेस की. ठीक है, या फिर किस किस चीजों से वो लोग जा रहे हैं. तो बैंक हर एक चीज देखेगा लोन देने से पहले, कि हाँ भाई इस कंपनी को मैं लोन दे सकता हूँ, क्या ये कंपनी लोन चुका सकती है, मुझे इस कंपनी को लोन देना है या नहीं देना है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज एविडेंस इन कोर्ट. अकाउंटिंग एक्ट, देखो अकाउंटिंग क्या एक्ट करती है? एज एन एविडेंस काम करती है. अगर कोई भी कोर्ट का केस आ जाता है, कोर्ट की बात आ जाती है, क्योंकि अगर हमारे पास सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है मेरी ट्रांजेक्शन्स का, तो कोर्ट उन रिकॉर्ड्स को एक्सेप्ट करती है एज अ गुड एविडेंस. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस. इसमें क्या बोलते हैं बच्चों, कि अगर देखो कोई भी बिजनेस कर रहा है, ठीक है, अब भाई मैंने बिजनेस खोला, अब मुझे आगे जाके अपने बिजनेस को बेचना है. ठीक है, अगर मैंने अपने बिजनेस की अकाउंटिंग प्रॉपरली कर रखी है, तो मेरा बिजनेस मुझे एक अच्छा दाम देगा, लास्ट में एक अच्छा प्राइस मिलेगा मुझे मेरे बिजनेस के लिए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज असिस्टेंस इन इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है बच्चों? फेलियर.
ठीक है, या फिर कंगाल हो जाना, जैसे हम बोलते हैं कि हाँ भाई इसका तो दिवालिया निकल गया, इस साल तो बढ़िया दिवालिया निकल गया, कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। तो आई गेस यहाँ पे अब ये वर्ड और भी ज्यादा क्लियर हो गया है। तो देखो कभी कभी क्या होता है, एक फेज आता है बिजनेस के अंदर जब बिजनेस क्या करता है, अपना जो पैसा होता है ना, जो भी उसने लोन लिया होता है, वो लोन ना वापस चुका नहीं पाता, ठीक है। उस टाइम पे बच्चों, अगर मेरी कंपनी का, अगर मेरे बिजनेस का मेरे पास सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, तो वो उसको उस बिजनेसमैन को उस सिचुएशन में डील करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप क्या होता है बच्चों, कोई भी दो पीपल जब बिजनेस कर रहे होते हैं, या फिर कोई भी तीसरी पार्टी भी आना चाहती है बिजनेस के अंदर, ठीक है, या फिर कोई दो बंदे थे वो काम कर रहे थे, उनमें से एक रिटायर हो रहा है, दैट इज माई पार्टनरशिप। जैसे हम लोग भी बोलते हैं नहीं मेरे डैड एंड मेरे अंकल पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हाँ नहीं ठीक है मेरे ताऊ जी भी आके मेरे डैड के साथ ही हेल्प करते हैं, वो तीन जने काम करते हैं। व्हाट इज दैट, दैट इज पार्टनरशिप, जहाँ पे दो या फिर दो से ज्यादा लोग एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि अगर मेरे पास प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है ना मेरी पार्टनरशिप की, तो यहाँ पे क्या होगा, नए पार्टनर को एडमिशन देना, या फिर कोई भी रिटायर हो रहा है, या फिर किसी की डेथ हो रही है, तो अकाउंटिंग वहाँ पे एक प्रॉपर सीक्वेंस या फिर एक प्रॉपर राइट अमाउंट जो भी दो लोगों के बीच में बटेगा, उस चीज के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अगर बच्चों देखो, अगर मेरे पास मेरी पूरी बुक ऑफ अकाउंट्स है, अगर हम तीन जने आज काम कर रहे हैं इकट्ठे, ठीक है, हम तीनों में से कोई भी एक जना चला जाता है, तो अब हम यही सोचेंगे ना ठीक है यार वो तो चला गया, अब हमें हमारे प्रॉफिट्स बांटने हैं, तो हम प्रॉफिट्स को कैसे बांटेंगे, हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स को देखते हुए ही बांटेंगे कि अच्छा इतना लॉस हुआ था, या फिर इतना प्रॉफिट हुआ, इतना प्रॉफिट तूने लिया था, इस बार मेरी इतनी बारी है। तो प्रॉपरली हम लोग हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स को देखते हुए ही सब कुछ करते हैं हमारे बिजनेस में। तो हमारी जो अकाउंटिंग की बुक होती है ना बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे बिजनेस में, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल माई पॉइंट्स ऑफ एडवांटेजेस, ठीक है। नाउ हियर वी कम टू द डिसएडवांटेजेस, और आई कैन से द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। क्यों ऐसा बोला है उन्होंने, देखो ये एग्जैक्ट नहीं होती, ये ना सर्टेन एस्टिमेट्स पे बनी होती है, ठीक है। जब भी हम लोग, देखो बच्चों क्या होता है, जब भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, कभी कभी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस डेसिमल्स में आ जाता है, अगर 6 आता है तो हम उसको 7 भी एस्टिमेट कर लेते हैं, ठीक है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि हाँ ठीक है भाई मैंने तो 99 रुपीज़ की शॉपिंग की है, 99 ना बोल के हम उसको 100 ही बोल देते हैं कि चल यार तो 100 रुपये ही मान ले। तो वो यही बोलता है, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते टाइम भी कभी ना कभी एक अमाउंट जो है वो हम एस्टिमेट कर लेते हैं। तो दैट्स वाई इट्स है कि अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, ठीक है। सेकंड वो क्या बोल रहा है कि ये अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन देती है। कैसे देती है, देखो ऐसे ना बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जो प्रिपेयर होते हैं मेरे अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल अभी आगे आप पढ़ोगे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है, अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो इसमें क्या होता है, वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है कि भाई मैंने अगर बिजनेस खोला है ना तो वो चलता ही रहेगा, वो मरेगा ही नहीं, ठीक है। ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं आएगी कि हाँ भाई जिससे मेरा बिजनेस जो है वो एक एंड पे आ जाएगा। बट आप सभी को पता है अगर आज बिजनेस सेटल हुआ है या फिर कोई भी चीज है उसको एक ना एक दिन खत्म होना ही होता है, ठीक है। ये सिर्फ हमारी अजम्पशन है, क्या पता मेरी कंपनी ना भी चले, क्या पता मेरे प्रोडक्ट्स ना भी बचे, मैं सिर्फ एक उसको एज्यूम करके चला रही हूँ ना, तो ये तो एक अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन हो गई। तो दैट्स वाई इधर बोला गया है कि मेरी अकाउंटिंग जो है दैट इज एन अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आई हैव इज अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट। कैसे, देखो हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे मेरे पास अच्छे अच्छे मैनेजमेंट होती है जो बहुत अच्छे से काम करती है, मेरे पास एक एफिशिएंट स्टाफ भी होता है, ठीक है। इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सब होता है मेरा क्वालिटेटिव एलिमेंट जिसको हम मनी की टर्म्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, ठीक है। बट दीज आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर माई बिजनेस। ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ पैसे से ही मैं सब कुछ काम करा सकती हूँ, आई नीड अ प्रॉपर एम्प्लॉयज, वर्कर, सब कुछ चाहिए मुझे अपने कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या करता है, उनको तो इग्नोर करता है और सिर्फ मॉनेटरी थिंग्स को इंक्लूड करता है जो भी सिर्फ पैसों में काउंट हो सकती है। तो ये भी हमारे पास डिसएडवांटेजेस है, हमारे पास इतने अच्छे मैनेजमेंट है जो काम कर रहा है, जो हमारे बिजनेस को आगे लेके जा रहा है, तो अकाउंट तो उसको नेग्लेक्ट कर रहा है, तो इसलिए ये हमारा एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अकाउंटिंग इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। बहुत अच्छा पॉइंट है, आगे भी काम आएगा। देखो वो क्या बोलता है
हमारी जो मनी वैल्यू होती है बच्चों, वो ना हमेशा चेंज होती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। बट अकाउंटिंग क्या करता है, इस बात को नेग्लेक्ट कर देता है, ठीक है। अब अकाउंटिंग किस चीज़ पे प्रिपेयर होती है, हिस्टोरिकल कोस्ट पे रिकॉर्ड होती है। अभी मैं इस टर्म को वापस समझाती हूँ एक एग्जाम्पल लेके। बच्चों, आज आपने एक मोबाइल खरीदा, ठीक है। आपने 20,000 का मोबाइल खरीदा और आपने उसको नोट कर लिया अपने किसी भी एक डायरी में, जहाँ पे भी आप अपना खर्चा नोट करते हो कि हाँ भाई आज मैंने 20,000 का मोबाइल ले लिया। अब एक महीने बाद उसकी कीमत हो गया 25,000। तो आज उसकी कितनी भी कीमत है, अकाउंट्स को उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उसने एक महीने पहले 20,000 में खरीदा है ना, तो वो 20,000 का ही माना जाएगा। तो 20,000 क्या हुई, मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गई। जो प्राइस चेंज हुआ उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैंने 20,000 में खरीदा था आज 25 का हो गया, नहीं। मैंने जितने पैसे दे के उसको खरीदा है ना, मेरी बुक ऑफ अकाउंट्स में वो इतने का ही लिखा रहेगा, नो मैटर कि आगे उसका वैल्यू चाहे डिक्रीज हो जाए चाहे इंक्रीज हो जाए, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई दिस वीडियो। हम शॉर्ट ही वीडियो रखते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो यू कैन कमेंट ओवर द कमेंट सेक्शन, या फिर मैंने अपनी ईमेल भी दी हुई है, आप लोग वहाँ पे जाके भी नोट्स ले सकते हो, या फिर एनी क्वेरीज यू गाइज कैन आस्क मी ऑफ। सो आगे थोड़े बहुत जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।